हेलो एवरीवन। तो आज हम रियल नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द नंबर 6 raised to power n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर फॉर विच 6 raised to power n ends with digit 0। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे और हम इसी वीडियो में एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। सो हमारे पास अब ना ये दो क्वेश्चन जब भी आते हैं ना एग्ज़ाम में, तो ये दोनों और के उसमें आते हैं, मतलब चॉइस में आते हैं, या तो ये या फिर ये वाला। ठीक है। इसलिए हमने इसको एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन का एक बार हमें पहले बेसिक समझना होगा कि बेसिक क्या होता है। अगर लास्ट में सपोज यहीं पे हम इसको लिखेंगे, तो हमने इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लिया। अब हम यहाँ पे एक बार इसको करके देखेंगे। अगर देखो लास्ट में जितनी भी ज़ीरोज़ एंड होएगी, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर नंबर के पास जो फैक्टर्स होंगे ना, उसके पास ये इनका पेयर होगा, क्योंकि इनके पेयर होने से ही तो क्या मिलेगा हमें, लास्ट में ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि ये 10 बनाएंगे। चलो ये तो 10 नहीं बना रहे, अगर हमने 100 लिया, यहाँ पर दो ज़ीरोज़ हैं। अब मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर ना दो पेयर बनेंगे। मैंने यहाँ पे एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर 5 और 2 का ये बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो पेयर बना दिए। अब दो पेयर बना दिए, इसका मतलब ये है कि इस नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आ रहा होगा। ठीक है। और अगर हम इसे करके देखें, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, तो 25 इंटू 4 इज़ 100, यही मिलेगा। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो लास्ट में जितनी भी ज़ीरोज़ होंगे, उसका मतलब ये होगा कि हमें 5 और 2 के कितने पेयर्स मिल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन का बेसिक। सो अब देखो, ये है कंसीडर दिस नंबर, यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, चेक वेदर कि जो भी n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर है जो डिजिट n करेगी ज़ीरो के साथ। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 और 2 के क्या आना चाहिए, पेयर होने चाहिए, अगर हमें ज़ीरो से एंड करवाना है उस नंबर को। ठीक है। लेट अस अज्यूम, अगर हम इसे बोर्ड में आ गया तो अगर हम इसे लिखेंगे कैसे, तो आज हम इसका कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। ठीक है। सो लेट अस, पहले हम एज्यूम कर लेंगे, पहले हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ज़ीरो से एंड करता है। लेट अस एज्यूम दैट 6 raised to power n ends with digit 0। हमने कहा चलो करता है ज़ीरो से एंड। इन दिस केस 6n इज डिविजिबल बाई 5। अगर वो 6 raised to power n जो है वो क्या है, ज़ीरो से एंड करता है, तो वो ऑफकोर्स 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी उस नंबर को आना चाहिए। ठीक है। इन दिस केस 6 raised to power n is divisible by 5, and so 5 occurs in the prime factorization of 6n, but this is not possible as the only prime in the factorization, or we can say prime factorization of 6n are 2 and 3. Hence, there are not a pair of 2 and 5 which make the number to end with digit 0। कोई फैक्टर्स तो है नहीं यहाँ पे, देखो 2 और 3 है, यहाँ पे 5 नहीं है। अगर 5 2 का होता तो लास्ट में 0 हो जाता, इसलिए हमारी बात को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयर आफ्टर देयर इज नो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 6 raised to power n ends with digit 0। सो ये क्वेश्चन आ गया समझ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अभी हमने अपनी बेसिक में देखा था चैप्टर 1 के अंदर कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके पास जो फैक्टर होते हैं दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमने इसको बेसिक वाली वीडियो में रिकॉर्ड किया था, जिसने नहीं देखा वो जाके उसे देख सकता है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारे पास नंबर है, इसमें से हम क्या करेंगे, देखो 6 मुझे यहाँ दिख रहा है, और यहाँ 6 आ सकते हैं, यहाँ से कॉमन, यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 6 2 से 12 होता है, 2 बच गया, और इनटू में 5 था ही उसके साथ में, और 36 का यहाँ से 6 बच गया। ये हमने सिर्फ कॉमन लिया है। ठीक है। तो कॉमन लेना तो बहुत ईजी है, यहाँ हमने सिर्फ कॉमन लिया है। कॉमन किसको लिया हमने, यहाँ पे 6 को कॉमन ले लिया सभी में से। ये इस नंबर में से ले लिया, इस नंबर में से ले लिया, इस नंबर में से 6 को कॉमन ले लिया। इंडिविजुअली कैसे करके देख सकते हैं। हमें सॉल्व करते करते ये यहाँ तक हमें ये मिल जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, थस ये जो नंबर है इसके पास जो फैक्टर्स हमें क्या दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं। ये तो 3 की पावर है, वो तो कोई बात नहीं, फैक्टर तो 2 और 3 है।
ऑल्सो वन, वन भी इसका कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, ठीक है, और ये अपने ही नंबर का खुद भी एक फैक्टर है, मतलब जो भी ये नंबर होगा इटसेल्फ, ठीक है। और 1 2 3 और ये नंबर खुद भी क्या है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हेंस एक कंपोजिट नंबर हो गया ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये हमें प्रूफ करना था ये कंपोजिट नंबर है, और हमने ये बोल दिया कि 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, वो नंबर इटसेल्फ भी है। तो कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी दो से ज़्यादा नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है और में आते हैं। सो जो अगर इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच।